ये एक सच्ची कहानी है। साल 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में चूचाइरो होंडा का जन्म हुआ था। उनके पापा एक लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। चूचाइरो होंडा के 5 बहन भाई किसी बीमारी की वजह से मर चुके थे, इसीलिए उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन होंडा को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, इसलिए चूचाइरो को अपने पापा के साथ साइकिल रिपेयर करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा और वो 8 शकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियन अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो आ गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब उस कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई का काम करवाना शुरू कर दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम दिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देता। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वहीं दूसरी जॉब्स करने पर मजबूर हो गया। कुछ ही महीनों के बाद 8 शकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू करती है। होंडा को इसी काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। कुछ ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान 8 शपाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी 8 डेमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद चूचारू होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो 8 शकई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 20 साल की उम्र में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। यह ब्रांच शहर के बीच में होना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने 8 चुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 8 चुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत काफी बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। साल 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसे अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने 8 चुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की। वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करें। 8 चुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा को तुरंत माना कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स हो रहा था, तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा और 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ टुकाई से की हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सिचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर 8 शकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने 8 शकई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। फिर अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिया और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर को भी हायर कर लिया। होंडा की यह खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। साल 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और एयर स्ट्राइक के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आ गिरी। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था।
फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। इसके बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे को 6 एसेट्स टोयोटा को 4.5 लाख यान में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। यह हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना, पानी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी ना के बराबर हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपेरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी, ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1950 में इसने अमेरिका की अपनी और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग कार्ड टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1960 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी मिल गई।